ये चैप्टर है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें से ओवरऑल देखो तो न्यूरॉन का ओवरऑल अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन रिफ्लेक्स एक्शंस का बनता है। ठीक है, तीसरा अगर मैंने कोई बुक उठा ली एनसीईआरटी वगैरह, तो फिर ये सीएनएस पीएनएस वगैरह पे जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ये दो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बार बार इस चैप्टर से देखेगा। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। बाय द वे ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है, एनसीईआरटी में आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब बॉडी की फिटिंग मान लो, बॉडी की बिजली की फिटिंग मान लो ऐसे। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, या न्यूरॉन सेल्स के कितने पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं, सोमा, डेंड्राइट एंड सिंगल एक्सोन। ठीक है, एक्सोन आपका ये बीच वाला है, डंडा पूरा, ये एक्सोन है, ये सोमा। ठीक है, ये आपके डेंड्राइट्स है। ठीक है, इतना। अभी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज नर्व सेल। ठीक है, स्पेशलाइज कनेक्शन कैसे बनाता है, साइनेप्सिस के थ्रू। किस किस में नहीं प्रेजेंट होता, दिस इज योर एक्सेप्शन, और एग्जाम में बन सकता है। स्पॉन्जेस में नहीं होता, प्लेकोजोन्स में नहीं होता, ये कीवर्ड रहने दो, स्पॉन्जेस में नहीं होता, प्लांट्स में नहीं होता। ठीक है, कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरल। सेंसरी जो आपको टच, साउंड, लाइट एक्सेट्रा की क्या नाम के है, खबर पहुंचाता है ब्रेन तक या स्पाइनल कोर्ड तक। मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड। ठीक है, और फिर मतलब कुल मिला के बात रखो, मोटर का मतलब मूवमेंट। ठीक है, सेंसरी का मतलब सेंस, सेंसेस। और इंटर न्यूरॉन आपका कनेक्ट्स न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन्स विद इन ए स्पेसिफिक रीजन। हालांकि ये पूछेंगे। फिर आता है वर्टिब्रेट्स, स्पेशली वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, यानी कि रीढ़ की हड्डी वालों की। दो मेजर पार्ट होते हैं, सीएनएस पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें हमारा आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। ऊपर मान लो ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपकी मेडुला से कनेक्टेड हो गई, और ये आपका स्पाइनल कोर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बाकी पेरिफेरी में क्या आता है, बाकी पेरिफेरी में सेट ऑफ नर्व्स आते हैं, सेट ऑफ नर्व्स आते हैं, सेट ऑफ नर्व्स, इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, एंटेरिक। अब इसको हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, सोमैटिक इज नथिंग बट वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। मान लो आपको साइकिलिंग आती है, आपने एक बार सीखी। ठीक है, उसके बाद आप क्या नाम के है, नहीं, वॉलेंटरी है ना, इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक, हाँ, ऑटोनॉमिक इज नथिंग बट इनवॉलेंटरी, इसको याद रखो बस। इनवॉलेंटरी मीन्स विदाउट एनी कॉन्शियस जो आप लेते हैं। आपने साइकिल सीखी, साइकिल आप फिर इनवॉलेंटरी भी चला सकते हो, मतलब कि सोचते सोचते चला सकते हो, आपको उतना ध्यान नहीं रहता ड्राइविंग पे। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये अपना ऑटोनॉमिक के ही दो हैं। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में आप सिर्फ इतना याद रखो, सिंपैथी होता है मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू फीलिंग्स। ठीक है, अब मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी फॉर हिम और हर। ठीक है, तो कौन सा आपका एक्ट करेगा, सिंपैथेटिक एक्ट करेगा। ये करता क्या है, ये इमरजेंसी में एनर्जी मोबिलाइज करने के लिए ये नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक इज नथिंग बट ये आपका बात काम करता है वेगस नर्व और आपका जो स्पाइनल नर्व है उसके। ठीक है, ये कब काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक काम करता है आपका रिलैक्स्ड स्टेट में। उसके बाद आप सिर्फ इतना याद रखो, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम की कुछ चीज होती है। ठीक है, ये रेगुलेट करती है काफी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड, बीपी हो गया, हार्ट, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, यूरिनेशन, डिफिकेशन, सेक्सुअल रिस्पॉन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डेप्थ में वो लोग जाते नहीं कभी। ये आपका यूपीपी से, इसके लिए आपको याद करना है तो कर लेना, वरना इसको भी देखने की उतनी जरूरत नहीं है। फिर आता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये है हमारा सेकंड ब्रेन।
इट कंसिस्ट ऑफ मैश लाइक सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स दैट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक मैंने पीवाईक्यूज में ये नहीं देखा है। इट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये याद करने की जरूरत है। उसके बाद क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, इसमें सिर्फ कितना याद कर लो, क्रेनियल नर्व्स यानी कि अपने जो खोपड़ी में है 12 पेयर होते हैं। ठीक है, स्पाइनल में 31 पेयर होते हैं, दैट्स इट। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। ठीक है, इसमें से पूछते हैं मोस्टली मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंपोज्ड ऑफ द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इधर होता है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका काम देखते हैं। इंटरप्रेट टच, स्मेल, विजन, हियरिंग एज वेल एज स्पीच, रीजनिंग, इमोशंस एटसेट्रा। यहाँ क्वेश्चन बनता है, cerebellum जो है receives information from the sensory system and spinal cord and other parts of the brain and regulate अपना motor movement। ठीक है, it coordinates voluntary movements such as posture, balance, coordination। ये क्वेश्चन बनता है। medulla oblongata, lower part of the brain stem where the brain transition to the spinal cord, it is about 3 centimeters। it is an indispensable nerve। Why? Because this tract contains the control center of our autonomic vital function, heart rate, BP, breathing, vomiting, coughing, sneezing। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। हैंग हिल, यानी कि जब फांसी लगाते हैं तो फंदा डालते हैं गले में, तो उसमें क्या डैमेज होता है? उसमें डैमेज होता है हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसकी वजह से फिर सांसें वासें ये सब रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन बनता है। बिकॉज अगर आप ये पूरा का पूरा रटने बैठ जाएंगे, ठीक है, पेपर में हो जाएंगे निराश। रट तो लोग ज्ञान के लिए, लेकिन पेपर बनाने वाले ने साफ लिखा भाई हमें पूछनी है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस को हम बोल सकते हैं मैंगो साइंस। ये जो कोचिंग वोचिंग में आप बाकी कोर्सेज बेच रहे हैं 36 चीजें पढ़ा के, ठीक है, नहीं काम आने वाली पेपर। रिफ्लेक्स एक्शन आपका मेजर क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में समझ लो। रिफ्लेक्स एक्शन हम इमरजेंसी में लेते हैं। मान लो गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया, किसी ने पिन चुभा दी, किसी ने चुटकी भर ली आपको, ठीक है, किसी ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। समझ रहे हो मतलब के वो डिसीजन आपके स्पाइनल कोड तक ही, स्पाइनल कोड तक के लेवल तक जाएगा। ऐसा नहीं ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं। दीज आर योर रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये देख लेते हैं, द होल मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन सच ए फैशन दैट देयर इज नो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। कॉन्शियस कंट्रोल ब्रेन का है नहीं। स्टिमुलेशन अकर्स थ्रू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स टू दिस पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन इज इनवॉल्यूंटरी। ठीक है, in a reflex action the spinal cord along with the brain stem, only brain stem is responsible for the reflex movement। ठीक है, यहाँ अपने लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स बन सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन ही है। ठीक है, उसके अलावा ये कीवर्ड्स हम देख लेते हैं, पता नहीं यहाँ क्यों दिया हुआ है इन्होंने इस चैप्टर में। तो ये कीवर्ड्स है एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स, एक्टोथर्मिक, कोइकिलोथर्म्स। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट, होम्योथर्म्स का मतलब होता है उसको कांस्टेंट रखना। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कंफर्म करते हैं बाहर से, कैसे कंफर्म करते हैं मतलब कि हीट को लगभग कांस्टेंट रखें, जैसे कि बर्ड्स हो गया। ठीक है, दूसरा आता है एक्टोथर्मिक, कोइकिलोथर्म्स। इनका काम क्या होता है, ये कंफर्म करते हैं आउटसाइड से, कैसे कि जैसे प्रेशर हाई टू लो जाता है ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ ये पढ़ने का है। आप ही क्या नाम के ह्यूमन एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री। इस पूरे पूरे के पूरे इसमें आपको जो देखना था, एक न्यूरॉन देखना था, रिफ्लेक्स एक्शन देखना था, सीएनएस पीएनएस देखना था, बस दैट इज ऑल। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, वन लाइनर बनता है भाई, और वो भी मुश्किल ही पूछे।